नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चन। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट सुकेत। सुकेत आने वाला पहला यूरोपियन कौन था? बस 4 ऑप्शन थी, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था ऑप्शन बी, मूरक्राफ्ट। मूरक्राफ्ट जो था वो सबसे पहले सुकेत आया था 1820 ईस्वी में। जितने भी लोगों ने कमेंट करके आंसर बताया था उन्होंने सही आंसर बताया था। आज वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड इन। हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, शिमला। डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है हिमालयन रिसर्च फॉरेस्ट सेंटर। अच्छा, बात हुई है हिमालयन रिसर्च फॉरेस्ट सेंटर की, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट शिमला में ये कहाँ पर स्थित है। तो डिस्ट्रिक्ट शिमला की पंथा घाटी में ये स्थित है। नाम याद रखिए, पंथा घाटी, यहाँ पर स्थित है हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। अच्छा, और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1977 में। इसकी स्थापना भी आप याद रखिए कि 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्यूरिंग 2017-2018 फाइनेंशियल ईयर हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स वर सिलेक्टेड अंडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। वित्त वर्ष 2017 और 2018 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कितने जिलों में शुरू की गई? आपको इस 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 5। 5 जिलों में 2017 और 2018 के फाइनेंशियल ईयर में बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई। अच्छा, बात हुई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की, तो इस योजना के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये योजना शुरू कब हुई थी? तो 2015 में ये योजना शुरू हुई थी, और जिस समय 2015 में ये योजना शुरू हुई थी उस समय ये इंडिया के 100 जिलों में शुरू हुई थी, जिसमें से हिमाचल प्रदेश का ऊना भी एक था। और 2016 और 17 के वर्ष के दौरान इस योजना को कांगड़ा और हमीरपुर में शुरू किया गया, और उसके बाद 2017 और 2018 में इस योजना को 5 जिलों में शुरू किया गया। वो जिले कौन कौन से थे? वो थे सोलन, सिरमौर, शिमला, बिलासपुर, मंडी। तो इतना बेसिक सा आप याद रखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 है, चंद्रनाहन लेक इज सिचुएटेड इन विच पीक। चंद्रनाहन झील कौन सी चोटी पर स्थित है? बस 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, चांसल। चांसल चोटी पर स्थित है चंद्रनाहन झील। अच्छा, बात हुई है चंद्रनाहन झील की, तो चंद्रनाहन झील के बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। ये डिस्ट्रिक्ट शिमला पर स्थित है। और चांसल पीक कहाँ पर है? तो चांसल पीक भी डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। और चांसल पीक की हाइट कितनी है ये भी आपको पता होना चाहिए। चांसल पीक की हाइट है 4520 मीटर। इसकी हाइट आप याद रखिए। बात हुई है चंद्रनाहन लेक की, तो चंद्रनाहन लेक के बारे में आप याद रखिए, यहाँ से जो है वो पब्बर नदी निकलती है। कई बार एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पब्बर नदी कहाँ से निकलती है। तो पब्बर नदी जो है निकलती है चंद्रनाहन लेक से, और पब्बर जो है वो यमुना की सहायक नदी है। अब लेक्स की बात हुई तो डिस्ट्रिक्ट शिमला में जितनी भी झीलें हैं उन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है चंद्रनाहन झील, तानू जुब्बल झील और ब्राडसर झील और करियाली झील। ये झीलें जो है ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। तो इतना बेसिक्स आप याद रखिए चंद्रनाहन झील के बारे में और चांसल पीक के बारे में और डिस्ट्रिक्ट शिमला की झीलों के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन विच ईयर टी प्लांटेशन वाज स्टार्टेड इन कांगड़ा वैली। कांगड़ा में चाय की खेती कब शुरू हुई? आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1850। 1815 में शुरू हुई थी कांगड़ा में चाय की खेती। याद रखिए 1850 में शुरू हुई थी कांगड़ा में चाय की खेती। और कांगड़ा की जो चाय है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो कांगड़ा की जो चाय है उसे ग्रीन गोल्ड के नाम से जाना जाता है। मार्केट में ये ग्रीन गोल्ड के नाम से बिकती है। अब बात हुई है हिमाचल प्रदेश की बागवानी की, तो चाय के साथ साथ हिमाचल प्रदेश जो है वो सेब के लिए भी प्रसिद्ध है। हिमाचल प्रदेश में जो है 1870 ईस्वी में सबसे पहले आरसी ली के द्वारा कुल्लू में सेब के बगीचे लगवाए थे। और डिस्ट्रिक्ट शिमला के कोटगढ़ में सैम्यूल इवांस स्टोक के द्वारा 1918 ईस्वी में सेब के बगीचे लगवाए गए थे। और 1887 में 1887 में जो है मसोबरा में सेब के बगीचे लगवाए गए थे अलेक्जेंडर कोल्ट के द्वारा। तो इतना आप याद रखिए सेब और चाय के बारे में कि सेब और चाय के बगीचे कब कब लगवाए गए डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा और डिस्ट्रिक्ट शिमला में। क्वेश्चन नंबर 5 है, श्री प्रेमलाल ऑफ चंबा वॉज अ फेमस। चंबा के श्री प्रेमलाल क्या है? आपको 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, पेंटर।
चंबा के श्री प्रेमलाल जो है वो पेंटर हैं, ये याद रखिए। प्रेमलाल जो है वो पेंटिंग से संबंध रखते हैं। अच्छा, बात हुई है चंबा पेंटर्स की। जितने भी इंपॉर्टेंट पेंटर्स अभी तक हम कर चुके हैं उन सभी पेंटर्स के बारे में रिवाइज करते हैं। सेऊ, मनकू, नैनसुख गुलेर के प्रसिद्ध पेंटर हैं। मेटकॉफ ने सबसे पहले कांगड़ा की पेंटिंग जो थी वो डिस्कवर की थी। निक्का, छज्जू, रांझा, हारकू चंबा के प्रसिद्ध पेंटर हैं और ये जो थे वो चंबा के राजा राज सिंह के कार्यकाल के दौरान थे। मंडी के प्रसिद्ध पेंटर हैं हयात, मोहम्मदी, मोतीराम और नूरपुर के प्रसिद्ध पेंटर हैं गोलू और सिरमौर के प्रसिद्ध पेंटर हैं अंगद और कुल्लू के प्रसिद्ध पेंटर हैं भगवान। इतना इंपॉर्टेंट याद रखिए आप पेंटरों के बारे में, क्योंकि यहाँ से एक नए क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है राजा ऑफ सिरमौर ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान के राजा कौन थे? बस 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए अमर प्रकाश। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो था वो सिरमौर के राजा थे राजा अमर प्रकाश। अच्छा, बात हुई है सिरमौर की, तो सिरमौर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं उन सभी क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करते हैं। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का गठन जिले के रूप में होता 15 अप्रैल 1948 को। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का टोटल एरिया है 2825 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 5.07% कवर करता है। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की स्थापना राजा रसालू के द्वारा की गई थी और डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का जो असली संस्थापक है वो माना जाता है सुबंस प्रकाश को, जिन्होंने 1195 में राजवन को अपनी राजधानी बनाया था। महिमा लाइब्रेरी 1926 में राजा अमर प्रकाश के द्वारा बनवाई गई थी। उदित प्रकाश ने अपनी राजधानी शिफ्ट की थी राजवन से कलसी और सुमेर प्रकाश ने रतेश को अपनी राजधानी बनाया था। सूरज प्रकाश ने कलसी को अपनी राजधानी बनाया था और राजा बुद्धि प्रकाश ने राजपुरा को अपनी राजधानी बनाया था। राजा वीर प्रकाश ने हाटकोटी को अपनी राजधानी बनवाया था और वहां पर उन्होंने राविनगढ़ का किला भी बनवाया था। सिरमौर राजा फिरोज शाह तुगलक की शाखा बनी थी 1379 में। सिरमौर के राजा मंदाता प्रकाश जो थे वो समकालीन थे शाहजहां के। औरंगजेब ने कलनखार और सराहन के क्षेत्र जो थे वो राजा सुबंग प्रकाश को भेंट किए थे। गुरु गोविंद सिंह जिस समय सिरमौर आए थे उस समय सिरमौर के राजा थे राजा मेदिनी प्रकाश। बीच वैली, क्यारादुन वैली, पनौटा वैली डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है। श्रृंगुल देवता सिरमौर में पूजे जाते हैं। सिरमौर को शिमला सुपरिटेंडेंट से रिमूव करके दिल्ली मिशन के अंडर किया गया था 1886 में। मोनेस्ट्री ऑफ पुरनेवाला सिरमौर में स्थित है। धांगड़ा प्रसिद्ध डांस है सिरमौर का और हर फोक सॉन्ग है सिरमौर का। लोहगढ़ किला, जातक किला सिरमौर में स्थित है। राजा राजेंद्र प्रकाश जो थे वो अंतिम राजा थे सिरमौर के। कादसान का युद्ध हुआ था गुलाम कादिर रोहिल्ला के बीच में और सिरमौर के राजा जगत प्रकाश के बीच में। और छालरा और बालरा का युद्ध हुआ था सिरमौर के राजा धर्म प्रकाश के बीच में और हिंदूर के शासक राम सिंह के बीच में। मेहता प्रेम सिंह जो थे वो प्रसिद्ध वजीर थे सिरमौर रियासत के। जातक किला जो था वो 18वीं शताब्दी में बनाया गया था। शीश महल और मोती महल बनवाए गए थे नाहन में 19वीं शताब्दी के मध्य में राजा फतेह प्रकाश के द्वारा। और सिरमौर के राजा अमर प्रकाश थे उस समय जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप याद रखें सिरमौर से रिलेटेड, ये सभी अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है नेम द राजा ऑफ कुल्लू हु लिबरेटेड द स्टेट फ्रॉम द डोमिनेंस ऑफ स्पीति राजा चेतसेन। कुल्लू के किस राजा ने राज्य को स्पीति के राजा चेतसेन के चंगुल से छुड़ाया? बस 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी प्रसिद्ध पाल। कुल्लू के राजा प्रसिद्ध पाल ने स्पीति के राजा चेतसेन के चंगुल से छुड़ाया था कुल्लू को। अच्छा, बात हुई है कुल्लू की, तो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं उन सभी क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करते हैं। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का एरिया है 5503 स्क्वायर किलोमीटर। गायत्री मंदिर डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। लालचंद पार्थी गैलरी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। कुल्लू तो देश की कहानी किताब लिखी गई है लालचंद पार्थी जी के द्वारा। जलोरी दर्रा, हमटा दर्रा डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। दुलाची दर्रा जोड़ता है मंडी को कुल्लू से। सित्तीधार, श्रावण वैली, बशैलियो पास डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। त्रियुगी मंदिर, बछेश्वर महादेव मंदिर डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। कायस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। दियो टिब्बा वजीरी रूपी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। और विशुद्धपाल ने अपनी राजधानी शिफ्ट जगतसुख से नगर। और कुल्लू के राजा कैलाश पाल ने अंतिम समय अपने नाम के साथ पाल टाइटल जो था वो यूज किया था। कुल्लू के राजा प्रीतम सिंह जो थे वो संसार चंद कांगड़ा के राजा के समकालीन थे। दीप्ति सिंह ने कुल्लू के ऊपर अटैक किया था 1530 ईस्वी को। कुल्लू के पूर्वज जो थे वो प्रयाग से आए थे। उस समय कुल्लू के राजा थे राजा रुद्रपाल, जिस समय स्पीति के राजा राजेंद्र सेन के द्वारा कुल्लू के ऊपर आक्रमण किया गया था। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है लक्ष्मी नारायण टेम्पल ऑफ चंबा इस ग्रुप ऑफ। चंबा का लक्ष्मी नारायण मंदिर कितने मंदिरों का समूह है? अब 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 6 टेम्पल।
6 मंदिरों का समूह है डिस्ट्रिक्ट चंबा का लक्ष्मी नारायण मंदिर। अच्छा, बात हुई है डिस्ट्रिक्ट चंबा के लक्ष्मी नारायण मंदिर की। लक्ष्मी नारायण मंदिर जो था वो किसके द्वारा बनवाया गया था? तो लक्ष्मी नारायण मंदिर डिस्ट्रिक्ट चंबा के राजा साहिल वर्मन के द्वारा बनवाया गया था। साहिल बर्मन ने जो है वो कुछ और मंदिर भी बनवाए थे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। साहिल बर्मन के द्वारा बनवाया गया था लक्ष्मी नारायण मंदिर, चंद्रशेखर मंदिर, चंद्रगुप्त मंदिर और कामेश्वर मंदिर। ये मंदिर फेमस मंदिर हैं डिस्ट्रिक्ट चंबा के। ये बनवाए गए राजा साहिल वर्मन जी के द्वारा। और साहिल वर्मन ने ही डिस्ट्रिक्ट चंबा की स्थापना की थी। वो कब की थी? वो की थी 920 ईस्वी में। अब बात हुई है डिस्ट्रिक्ट चंबा की, तो डिस्ट्रिक्ट चंबा से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को एक बार रिवाइज करते हैं। चंबा का गठन जिले के रूप में होता 15 अप्रैल 1948 को। डिस्ट्रिक्ट चंबा का एरिया है 6528 स्क्वायर किलोमीटर। नरसिंह टिब्बा, गौरी देवी का टिब्बा डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। भूरी सिंह म्यूजियम जिसकी स्थापना 1908 में की गई थी वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है और ये बनवाया गया था राजा भूरी सिंह के द्वारा। कलाटॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है और कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। पर्वतीय ग्रामीण बैंक डिस्ट्रिक्ट चंबा में है और स्पॉन्सर किया जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। हाथीदार डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। दीपक और धांगी फेमस डांसेज हैं डिस्ट्रिक्ट चंबा के। महाकाली लेक डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। सतधार वाटरफॉल डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। सुकरात फेमस सॉन्ग है डिस्ट्रिक्ट चंबा का। कुंजरी और कुंजवा फेमस सॉन्ग है डिस्ट्रिक्ट चंबा के। बैरास्यूल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है और गैम्यूल सिया बेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप याद रखिए डिस्ट्रिक्ट चंबा से रिलेटेड। ये सभी क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन 1909 हु स्टार्टेड एजिटेशन अगेंस्ट मंडी राजा। 1909 में मंडी के राजा के खिलाफ किसने विद्रोह किया? आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए शोभा राम। 1909 में शोभा राम के द्वारा किया गया था मंडी के राजा के खिलाफ विद्रोह। अच्छा, मंडी के किस राजा के खिलाफ ये विद्रोह किया गया था 1909 में? और उस समय मंडी के राजा थे भवानी सेन और वजीर कौन थे इनके वजीर थे जीवानंद। ये याद रखिए, इनके वजीर जीवानंद थे और इनका नाम था भवानी सेन और शोभा राम के द्वारा ये विद्रोह किया गया था। अब बात हुई है मंडी की, तो मंडी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को एक बार रिवाइज करते हैं। मंडी का गठन जिले के रूप में होता 15 अप्रैल 1948 को। डिस्ट्रिक्ट मंडी का टोटल एरिया है 3950 स्क्वायर किलोमीटर। डिस्ट्रिक्ट मंडी की स्थापना राजा बाहू सेन के द्वारा 1330 ईस्वी में की गई थी। राजा बाण सेन ने किल्टी प्रमुख को हराया था जो कि मंडी में आते जाते यात्रियों को लूटता था। पंचवक्रता मंदिर, महामृत्युंजय मंदिर डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। रिवालसर लेक, थिशु मेला लगता है रिवालसर लेक में। कुंत भ्योग लेक डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। शिवरात्रि मेला शुरू किया गया था राजा अजबर सेन के द्वारा 1527 ईस्वी में और मंडी के शिवरात्रि को कल्चरल फॉर्म दी गई थी मंडी के राजा सूरज सेन के द्वारा। लॉर्ड मेयो ने मंडी विजिट किया था 1871 ईस्वी में और लॉर्ड इल्गिन ने 1899 में मंडी विजिट किया था। दिल्ली दरबार अटेंड किया गया था राजा विजय सेन के द्वारा 1877 में। मियाँ जीपू जो थे वो प्रसिद्ध मिनिस्टर थे मंडी और उस समय मंडी के राजा थे राजा सिद्ध सेन जब गुरु गोविंद सिंह मंडी आए थे। मंडी के राजा ईश्वरी सेन को कांगड़ा के राजा संसार चंद ने 12 वर्षों तक डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के नदौड़ में बंदी बनाकर रखा था। दुलाची दर्रा जोड़ता है कुल्लू को मंडी से। महाराजा रणजीत सिंह ने मंडी को ऑक्युपाई किया था 1830 ईस्वी में। सिकंदरधार, कमला फोर्ट, दमदमा पैलेस डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। इमला बिमला वैली डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। रिवालसर लेक, परासर लेक, कुमारवाह लेक, कुंत भ्योग लेक, करारसर लेक, सुखसार लेक और पंडोह लेक डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप याद रखिए डिस्ट्रिक्ट मंडी से रिलेटेड, सभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, चोलांग पीक इज सिचुएटेड इन, चोलांग चोटी कहाँ स्थित है? आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी कांगड़ा। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है चोलांग पीक। अच्छा, बात हुई है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की चोटियों को, तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है चोलांग पीक और इसकी हाइट कितनी है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसकी हाइट है 3270 मीटर। इसकी हाइट आप याद रखिए क्योंकि कई बार एग्जाम में हाइट भी पूछ ली जाती है। हिमाचल प्रदेश की कुछ और चोटियां भी हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एक है सिल्ला चोटी। सिल्ला चोटी जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी हाइट है 7025 मीटर। ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है। दूसरी है मनीरेंग चोटी। मनीरेंग चोटी जो है डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में स्थित है और इसकी हाइट है 6597 मीटर। और एक है दिव्य बोकरी पिरामिड। दिव्य बोकरी पिरामिड जो है वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। पीर पंजाल रेंज डिस्ट्रिक्ट चंबा में पड़ती है और हनुमान टिब्बा कांगड़ा और कुल्लू को आपस में जोड़ता है। चांसल चोटी डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। नागरू चोटी डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है।
चूड़धार डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है और माउंट करोल जो है वो डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है। बहादुरपुर चोटी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में स्थित और भारवेन चोटी डिस्ट्रिक्ट ऊना में स्थित है और अवाह देवी चोटी डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में स्थित है। अवाह देवी मंदिर भी है जो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में स्थित है। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप याद रखिए डिफरेंट जो पीक्स मैंने आपको बताई उनसे रिलेटेड, क्योंकि कई बार पीक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है प्रेजेंटली कमांडर हाउस ऑफ आरट्रैक, हाल ही में आरट्रैक का कमांडर हाउस कौन सा है, उस बिल्डिंग का क्या नाम है। आपको 4 ऑप्शन है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए दी रिट्रीट। रिट्रीट नाम है आरट्रैक कमांडर हाउस का। अच्छा, बात हुई है आरट्रैक कमांडर हाउस की, इसमें आपको कंफ्यूज होने वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि रिट्रीट की जो है वो 2 बिल्डिंग है। एक तो है ये कमांडर हाउस आरट्रैक डिस्ट्रिक्ट शिमला के चौड़ा मैदान में, और दूसरी जो है वो है डिस्ट्रिक्ट शिमला के छारबरा में। यहाँ पर जो है वो राष्ट्रपति निवास स्थान स्थित है। ये याद रखिए, एक में राष्ट्रपति निवास स्थान स्थित है और दूसरा जो है वो आरट्रैक का कमांडर हाउस है। अब बात हुई है डिस्ट्रिक्ट शिमला की बिल्डिंग्स की, तो डिस्ट्रिक्ट शिमला की जितनी भी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं उन सभी को एक बार रिवाइज करते हैं। रॉथनी कैस्टल बिल्डिंग 1838 में बनी थी और एओ ह्यूम ने यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। गॉर्डन कैस्टल बिल्डिंग 1901-1904 में बनी थी और नियो गॉथिक आर्किटेक्ट स्टाइल में ये बनी है। अकाउंटेंट जनरल ऑफिस जो है प्रेजेंट टाइम में स्थित है गॉर्डन कैस्टल बिल्डिंग में। पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग शिमला की जो है वो 1882 में बनी थी और इस बिल्डिंग का नाम है कॉनी कॉटेज बिल्डिंग। राष्ट्रपति निवास जो है वो रिट्रीट के नाम से जाना जाता है और ये 1850 में बना था। प्रेजेंट टाइम में आरट्रैक का जो कमांडर हाउस है वो रिट्रीट बिल्डिंग में स्थित है। ये डिस्ट्रिक्ट शिमला के चौड़ा मैदान में स्थित है। वाइस रेगल लॉजे 1888 में बना था। ये ट्यूडर आर्किटेक्ट स्टाइल में है और 1965 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा इसे हैंडओवर कर दिया गया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी को। पंजाब का जो हाईकोर्ट है वो पहले डिस्ट्रिक्ट शिमला की पीटरऑफ में होता था। 1955 में इसे चंडीगढ़ ट्रांसफर किया गया। हिप्पा हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना 1 जनवरी 1974 में हुई और इस बिल्डिंग का नाम है फेयर लॉन्स बिल्डिंग। इसकी कंस्ट्रक्शन जो थी वो आर डिक्सन के द्वारा की गई। ओक ओवर जो है वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का ऑफिशियल रेजिडेंस है। इंपेरियल बैंक डेल्जर हाउस बिल्डिंग में स्थित था। रविंद्रनाथ टैगोर जब शिमला आए थे तो वो वुडफील्ड बिल्डिंग में ठहरे थे। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की बिल्डिंग का नाम है रेवेंसवुड बिल्डिंग और हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश का जो रेजिडेंस है उसका नाम है दी आर्म्सडेल बिल्डिंग की 1863 में बनी थी। लेबर ब्यूरो बिल्डिंग इसका नाम है क्लेरमोंट बिल्डिंग की 1927-1928 में बनी थी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ शिमला की जो बिल्डिंग है उसका नाम है दी टाउन हॉल बिल्डिंग। बार्न्स कोर्ट 1832 में बना था और न्यू टोडर आर्किटेक्ट स्टाइल में बना है और इसे राजभवन के नाम से भी जाना जाता है। रेलवे बोर्ड की जो बिल्डिंग है उसका नाम है हेरिटेज हाउस और लो विले बिल्डिंग। प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश का जो सेक्रेटरीट है वो स्थित है एलर्जाइल बिल्डिंग में। वाइल्ड फ्लावर हॉल जो है वो लॉर्ड किचनर का रेजिडेंस रह चुका है और यूएस क्लब जो है वो सर जेरेमिया बैरियट का रेजिडेंस रह चुका है और गेटी थिएटर 1887 में न्यू गॉथिक आर्किटेक्ट स्टाइल में बना था। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप याद रखिए बिल्डिंग से रिलेटेड। ये सभी क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हु इज द ऑथर ऑफ ट्रैवल इन कश्मीर एंड लद्दाख। ट्रैवल इन कश्मीर एंड लद्दाख के लेखक कौन है। अब क्वेश्चन 4 ऑप्शन है तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी विग्ने। विग्ने के द्वारा लिखी गई थी ट्रैवल इन कश्मीर एंड लद्दाख किताब। अच्छा, बात हुई है बुक्स की, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स अभी तक हम कर चुके हैं उन सभी बुक्स को एक बार रिवाइज करते हैं। तारीखे रियासत सिरमौर किताब लिखी गई थी रणजौर सिंह के द्वारा। बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर किताब लिखी गई है अनंत चंद के द्वारा। बिलासपुर अ पीपल ऑफ बैरियट किताब लिखी गई है अनंत चंद के द्वारा। कुल्लू तो देश की कहानी किताब लिखी गई है लालचंद पारथी के द्वारा। किन्नर प्रदेश और हिमालयन परिचय किताब लिखी है राहुल सांकृत्यान ने। हिमालयन आर्ट किताब लिखी है जेसी फ्रैंक ने। प्राचीन हिमाचल किताब लिखी है एल.पी. पांडे ने। अबॉर्ड ऑफ गॉड किताब लिखी है एंड्रयू विल्सन ने। शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट किताब लिखी है E.J. बक ने। हिमाचल प्रदेश परिचय, हिमाचल अतीत वर्तमान और भविष्य एक झलक किताब लिखी है देवराज शर्मा ने। पॉलियंड्री ऑफ हिमालयस किताब लिखी है Y.S. परमार ने। हिमालयस अबॉर्ड ऑफ फ्लाइट लिखी है निकोलस रोरिक ने। हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट लिखी है मनमोहन सिंह ने। हिस्ट्री ऑफ मंडी लिखी है विक्रम
कायास्त ने मुख्तसर तारीख़ रियासत चंबा किताब लिखी है। गरीब खान ने कंट्री लाइफ लिखी है। नोरा रिचर्ड ने हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट्स लिखी है। जे हटिस्चंस ने एंटिक्विटीज ऑफ चंबा स्टेट लिखी है। JPS वोगल ने हिमालयन सर्किट लिखी है। JD घोसला ने कुल्लू एंड लाहौल लिखी है। JC ब्रूसे ने हिमालयन पिलग्रिमेज लिखी है। BN दत्तार ने हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति लिखी है। APF हारकोट ने इंडियन पेंटिंग फ्रॉम द पंजाब हिल्स लिखी है। WG आर्कर ने कांगड़ा वैली कांगड़ा पेंटिंग्स लिखी है। MS रंधावा ने। तो इतनी किताबें आप याद रखिए क्योंकि ये सभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, रिसेंटली फाग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन, हाल ही में फाग त्योहार कहाँ मनाया गया। आपके पास 4 ऑप्शन है, अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।